हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। मैंने इतने दिनों से अपडेट नहीं किया था। द रीज़न बिहाइंड इट कि ना ही मेरी स्टोरीज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए तो आई जस्ट थिंक दैट कि स्टोरी अगर मैंने चलाई हुई है तो क्यों ना मैं इसे फिनिश कर ही दूँ। क्या गाइज़, मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह रही है या क्या दिक्कत आ रही है कि आप अच्छे से कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहे हो। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि ना ही स्टोरी को रिकॉर्ड करने का मन करता है और ना ही स्टोरी को डालने का मन करता है, बिकॉज़ इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसलिए अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरी स्टोरीज़ की जब भी मैं अपडेट करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और कहीं भी आपको लगता है कि स्टोरी अच्छी नहीं चल रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, या अगर आप कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं जो भी आपने रीड करी हुई है कहीं और किसी चैनल पे नहीं चली हुई है तो आप वो स्टोरी भी मुझे बता सकते हैं। मैं रीड करके आपको जो है वो सुना दूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि ईगल जो है वो पंख के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा पंख जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो जख्मी जो था वो हो चुका था। उससे काफ़ी ज़्यादा बोन्स जो थे वो बन चुके थे, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो था वो आ चुका था। वो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ था। उसे 18 साल कंप्लीट होने में अभी कुछ समय था, लेकिन अभी उसकी पावर जो थी ना वो उसके अंदर डेवलप होना जो थी, मतलब आना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। उसकी पावर की वजह से जो उसकी आइज़ थी वो टोटली रेड हो चुकी थी। और हमारा वांगची भी ये देख के जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और वांगची के साथ यहाँ पे जो हमारे लानक्यूरैन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। लानक्यूरैन उन्हें हीलर्स के पास तो ला चुके थे, यहाँ हीलर्स भी वुशियन की इस कंडीशन को देख के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। लाइक उन्होंने जो था वो लानक्यूरैन को बता दिया था कि विभूषण में पावर जो है वो 18 साल से पहले आ गई हैं। ये पावर जो है वो डेमोनिक रूप ले सकती हैं, लेकिन स्टिल आपको इन्हें जो है वो समझाना होगा। लेकिन गाइस, जो विभूषण की पावर है वो लिटिल बिट डेमोनिक और मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव है। बट द थिंग इज़ दैट कि जो हमारे विभूषण की पावर है ना, दे कंडक्ट ब्लैक मैजिक, मतलब जितना भी ब्लैक मैजिक जो भी वहाँ पे होता है, जो भी ब्लैक फॉग वगैरह होता है ना, जितनी भी आत्माएं होती हैं, हमारा विभूषण जो है ना उन सबको जो है वो कंट्रोल कर सकता है। वो पपेट्स बना सकता है, उनकी हेल्प से वो उनसे कोई भी अच्छा काम जो है वो करवा सकता है। और लिटिल बिट डेमोनिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कोई वांगची को कुछ करेगा ना तो वो अपनी पावर का लाइक अ डेमोन जो है वो यूज़ जो है ना वो कर सकता है। इसलिए मतलब 5-10% डेमोनिक है, 90% उसके पास जो थी वो पॉजिटिव पावर थी। जब हमारे हीलर्स जो हैं ये हर बात जो है वो लानक्यूरैन को समझाते हैं तो हमारे लानक्यूरैन के फेस पे चिंता के साथ साथ एक स्माइल थी। एंड जब हमारी लान ई वहाँ आती हैं वो ये चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और वो उनसे कहती हैं कि ज़ाम्फू, आप इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हैं। तभी जो हमारे लानक्यूरैन है वो लानी को जो है वो हर बात बताते हैं कि उनके होने वाले सन इन लॉ में जो है वो किस तरह की पावर है। जब हमारी लान ई जो है इस पावर के बारे में सुनती हैं तो उसके फेस पे भी एक स्माइल जो है वो आ जाती है। एंड उसे जो है वो याद आ जाता है कि किस तरह से जो विभूषण की मदर थी उसके अंदर भी वही सेम पावर थी, और वो उसके पावर के चलते हुए जो हमारे विभूषण का जो फादर था उसे कितना तंग किया करती थी। यहाँ जो हमारे विभूषण के मदर और फादर थे वो लान ई के काफ़ी करीबी जो थे वो दोस्त रहा करते थे। मतलब जो हमारे विभूषण की जो मदर थी वो लान ई की जो थी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी और एक क्लासमेट थी। तो उसकी वजह से जो हमारी लान ई थी वो विभूषण की मदर को जो थी वो जानती थी। तो यहाँ जब हमारी लान ई को इस बात का पता चलता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। हमारा वांगची ये सब कुछ देखने के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बिकॉज़ यहाँ हमारे वांगची को इस बात का दुख हो रहा था कि विभूषण जो है वो जल्दी से नहीं जग पा रहा है। हीलर्स ने उसकी जो जितने भी वोंड्स थे उनको जो था अपनी पावर से जो था वो हील कर दिया था, लेकिन हीलर्स जो थे अभी तक हमारे विभूषण की जितने भी वोंड्स थे ना उन्हें हील नहीं कर पा रहे थे। तभी जो हमारे हीलर्स हैं वो वांगची की तरफ देखते हैं। जब हमारे
हिलस की नज़र जो है वांगजी के ऊपर पड़ती है तो वो जो थे वो बिल्कुल ही डर जाते हैं। बिकॉज जो हमारा वांगजी था ना यहाँ, वो बिल्कुल ड्रैगन वाली रेड आइज से जो था ना वो उन्हें बिल्कुल घूर घूर के देख रहा था, लाइक कि अगर अभी विभूषण को होश नहीं आया ना तो हमारा वांगजी है ना वो हिलस को कच्चा ही चबा जाएगा। तभी उनमें से एक बुज़ुर्ग से हिलस जो है वो वांगजी से कहते हैं कि बेटा तुम जो है वो टेंशन मत लो, राजकुमार बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाएंगे। अभी तक वो 18 साल के नहीं हुए हैं और उनकी बॉडी इतना बड़ा पावर जो है वो इतने जल्दी एडेप्ट नहीं कर पाएगी। एडेप्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम जो है वो शांत रहो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे पूछता है कि क्या ये ठीक तो हो जाएगा। तभी जो हीलर है वो वांगजी से बताता है कि हाँ, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ समय की बात है। और विभूषण या मैं ये कहूँ कि प्रिंस जो है वो सही से जो है वो ठीक हो जाएंगे। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस लेता है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो वांगजी के पास चली जाती है, वांगजी के कंधे के ऊपर जो है वो हाथ रखती है, उसे टैप करती है और उसे कहती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, विभूषण जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जब हमारा वांगजी जो है अपनी मदर की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी मदर से कहता है कि मॉम, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता, मैं ये सब कुछ जो है वो नहीं कर सकता, मैं उसे इस कंडीशन में जो है वो नहीं देख सकता। जब हमारी लान ई जो है वो ये सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उसका बेटा उसके होने वाले सन इन लॉ को जो है वो कितना पसंद करता है, उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो अपने बेटे वांगजी को समझाते हुए कहती है कि इट्स ओके, विभूषण जो है वो बिल्कुल ठीक है, जस्ट तुम्हारी वजह से उसे जो है वो गुस्सा आ गया। बिकॉज उस ईगल ने तुम पे जो था वो हमला किया था, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो ट्रिगर हो गई और इसने उसका जो है वो यूज़ कर लिया। लेकिन अब तुम्हें जो है इसे अपने साथ मेडिटेशन के लिए जो है वो ले जाना होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो था वो हो चुका था। थोड़े ही समय में हमारे विभूषण को जो था वो होश आ गया था। उसके होश आते ही जो हमारे वहाँ के हीलर्स थे उन्होंने विभूषण को भी एक हर्बल टी जो है वो पीने को दी। यहाँ जो बिल्कुल हेड हीलर था वो विभूषण की इस हिडन पावर के बारे में जो था वो जान चुका था। बिकॉज उसने अभी विभूषण की फुल पावर के बारे में जो था वो किसी को भी नहीं बताया था। तो वो एक काढ़ा बना के जो है वो विभूषण को देता है, उसे कहता है कि तुम इससे पी लो, इसकी वजह से तुम्हारे सारे पेन्स जख्म जो है वो ठीक हो जाएंगे। जैसे ही हमारा वांगजी जो है उस चीज़ को पीता है ना, उसकी बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट टाइप की जो थी वो दिख रही थी, उसकी पेन सारी जा चुकी थी। और ये दिखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो था वो हो चुका था। इसके बाद जो हमारे हीलर्स होते हैं, लान ई होती है, लान क्यूरैन होते हैं, वो भी विभूषण की उस कंडीशन को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा लान ई और लान क्यूरैन है वो विभूषण को जो है वो बताते हैं कि अब से उसे भी उसके गागा वांगजी के साथ जो है वो मेडिटेट करने जो है वो जाना होगा। तभी जो हमारी लान ई होती है वो विभूषण से कहती हैं कि तुम्हें जो है वो वांगजी हर चीज़ के बारे में जो है वो बता देगा कि तुम्हें किस तरीके से जो है वो मेडिटेट जो है वो करना है और जिसकी वजह से तुम अपने पावर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो और भी ज़्यादा खुश हो गया था कि अब वो और भी ज़्यादा जो टाइम है वो वांगजी के साथ जो है वो स्पेंड कर सकता है। वैसे ही कुछ दिन जो है वो निकल जाते हैं। अब हमारा वांगजी और हमारा विभूषण जो थे वो टोटली जो थे वो ठीक हो चुके थे। और तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या चलोगे तुम आज शाम को मेरे साथ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उसे जो है वो हाँ में रिस्पॉन्स जो है वो दे देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को एक समय देता है कि इस समय तक तुम जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की बातों पे नोट करता है और वांगजी वहाँ से जो है वो चला जाता है। हमारा जो विभूषण था उसका फुल डे जो था वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में जो था वो गुजरा था। इसके बाद वो जो है वो वांगजी की राह देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी वेटिंग में जो है वो बैठ जाता है। कुछ समय में जो हमारा वांगजी है वो वहाँ उसके पास आता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़े ही दूर जाने के बाद वो जो है वो वांगजी के शॉर्ट के ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं और वहाँ से उस पहाड़ी की ओर जो है वो जाने लगते हैं। थोड़े ही समय में वो उस पहाड़ी के पास जो थे वो पहुँच चुके थे। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को लेके उस झरने में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो दोनों उस झरने में जाते हैं
तो हमारा वहाँ विभूषण जो था ये सब कुछ देख के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस झरने के पीछे इतना सब कुछ भी हो सकता है। वहाँ इतने अच्छे अच्छे फूल जो थे वो लगे हुए थे, वांग जी ने अपने लिए और उसके लिए बैठने के लिए बहुत अच्छी सी जगह जो थी वो बना रखी थी। इवन वहाँ वांग जी ने वहाँ बहुत सारे कंफर्टेबल की ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो उन्हें कभी भी जो थी वो यूज़ में जो थी वो आ सकती थी। वांगची जब भी मेडिटेट करने के लिए जाता था वो अपने रूम से हर एक एक्स्ट्रा चीज़ को जो था ना वो वहाँ लेके जाया करता था। अभी उसने अपने पावर के साथ वहाँ पे एक डोर भी जो था ना वो बना दिया था, जिसकी वजह से जो भी उस झरने का पानी है वो उस गुफा में ना आ सके। इसके बाद उसने उस गुफा को एक बहुत ही अच्छा फिनिश लुक जो है ना वो अपनी पावर से दे दिया था। अब वो गुफा बिल्कुल एक ऐसा लगता था ना जैसे उसमें मार्बल लगाया हुआ है और वो इतनी ज़्यादा चमक रही थी। वहीं साथ में जो हमारा वांगची है उसने अपनी पावर से एक बहुत ही सुंदर मतलब स्टोन का जो था ना वो एक बेड बनाया हुआ था, जिसके ऊपर उसने एक वाइट चादर और कुछ और चीज़ें जो थी वो रखी हुई थी ताकि वो जो है वो बैठने के लिए जो है वो अनकम्फर्टेबल ना हो। इसके बाद जो हमारा वाकची है वो विभूषण से बात करना जो है वो स्टार्ट करता है कि अब उसे भी उसके साथ जो है वो हर दिन यहाँ आना होगा, हर दिन कुछ टाइम के लिए जो है वो मेडिटेट करना होगा, बिकॉज उसमें बहुत जल्दी जो है उसकी पावर्स जो है वो आ चुकी हैं और अब उन्हें जो है उस पावर को कंट्रोल करने का तरीका जो है वो सीखना होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांगची से प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ हर रोज़ जो है वो यहाँ आने के लिए जो है वो रेडी है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था उसे अपने बॉडी में जो था वो कुछ अजीब अजीब सा जो था वो फील हो रहा था। तभी वो सोचता है कि शायद उसकी पावर की वजह से जो है वो ये सब कुछ उसके साथ जो है वो हो रहा है। तभी वो जो है वहीं साइड में जहाँ वांगची ने उसके लिए बैठने के लिए जगह बनाई थी वहाँ जाके जो है वो बैठ जाता है। वांगची झरने से पानी लेके जो है वो अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर पहुँचता है उसे एक ओमेगा फ्रेगनेंस जो है वो फील होती है। यहाँ जो हमारा वांगची था वो उस ओमेगा फ्रेगनेंस में जो है वो खो जाता है। यहाँ हमारा वांगची सिर्फ 18 साल का है लेकिन स्टिल उसे विभूषण की वो ओमेगा सेंट जो है वो इतनी अच्छी लगती है कि वो उसकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो है होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो पहले तो उसे पानी पिलाता है लेकिन जब उसे उस खुशबू से जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता तो वो उन जितने भी यूटेंसिल उसने लिए हुए थे उन्हें साइड में रखता है और डायरेक्ट जो है वो विभूषण के पास जो है वो चला जाता है। तभी जैसे वो विभूषण को टच करता है तो वो देखता है कि विभूषण की बॉडी जो है वो धीरे धीरे हीट होना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तभी जो हमारा वांगची है वो विभूषण से पूछता है कि विभूषण क्या तुम्हें कभी हीट साइकिल आया हुआ है। तभी जो हमारा भूषण है वो उससे कहता है कि नहीं गागा, बट मैंने आंटियों और यानली चीज़ें से सुना था कि जब मेरी पावर्स जो हैं वो आ जाएंगी तो उसके बाद ही मुझे हीट आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ कल शाम को ही या मैं ये कहूँ कि हाँ कल ही हमारे विभूषण की पावर्स जो थी वो उसमें जो थी वो आ चुकी थी। दैट मीन्स टू से दैट कि आज जो हमारा विभूषण है वो हीट में जो है वो आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जिसकी वजह से जो हमारा वांगची है उसके लिए कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगची से कहता है कि वांगची को मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा जो है वो फील हो रहा है, क्या मैं यहाँ नहा सकता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगची का हैंड जो है वो पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ गगन मुझे कहीं ना कहीं तो लेके जाइए जहाँ मुझे ठंडा पानी जो है वो मिल सकता है। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण को जो है उठने में हेल्प करता है और उसे अपने साथ ले जाना जो है वो स्टार्ट करता है। वो अपने उस मैजिकल डोर को ओपन करने के बाद उस झरने की एक साइड पे जो है वो चला जाता है जहाँ झरने से बहुत ही ज़्यादा हार्ड और मतलब इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था कि वहाँ ऐसा नहीं पता लग पा रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा भी है। वहाँ जाके जो है वो विभूषण को उस पानी के नीचे जो है वो खड़ा कर देता है। विभूषण को वहाँ कुछ देर के लिए जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन जिसके बाद जो हमारे विभूषण की बॉडी थी ना वो कुछ और ही रिएक्ट करना जो थी वो स्टार्ट कर चुकी थी। वो अपनी हीट के जो था वो हाई पीक लेवल पे जो था वो आ चुका था। उसने अभी जो है वो कोई भी मेडिकेशन जो थी वो नहीं ली थी। इवन अभी तक हमारा विभूषण जो था वो हिट में नहीं आया था, लेकिन मैडम यू हमेशा से उसे एक मेडिसिन जो थी वो दिया करती थी और जब से हमारा जो उषा है वो गुस्सा आया था तो उसने वो मेडिटेशन लेना जो थी वो बंद कर दी थी और अब उसमें तो उसकी पावर भी आ चुकी थी ना, तो जिसकी वजह से उसकी हीट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
और उसकी हीट साइकिल स्टार्ट होने के साथ हमारा चैप्टर का यहीं एंड हो जाता है। तो हम कल देखते हैं कि कल क्या होता है। कल का स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी जो है वो होने वाली है। तो देखते हैं कि अब आगे आगे क्या होता है। और गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में स्ट्राइक की बात नहीं है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।